भारत के खिलाफ बयान को लेकर कोरियन कंपनी ह्युंडई ने माफी मांग ली है। कश्मीर को लेकर ह्युंडई पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किए गए पोस्ट के बाद पैदा हुए विवाद पर ह्युंडई इंडिया ने माफी मांग ली है। कंपनी ने कहा है कि बिजनेस पॉलिसी के तौर पर ह्युंडई मोटर कंपनी किसी भी खास क्षेत्र के राजनीतिक और सांप्रदायिक मुद्दों पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं करती। पाकिस्तान के एक डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने अकाउंट से कश्मीर से जुड़े अनधिकृत सोशल मीडिया पोस्ट किए जो स्पष्ट तौर पर ह्युंडई की पॉलिसी के खिलाफ हैं। ह्युंडई ने कहा कि वो पिछले कई दशक से भारत में निवेश करती रही है और भारतीय ग्राहकों के प्रति मजबूती से कमिटेड है। कंपनी ने कहा है कि इस अनऑफिशियल सोशल मीडिया एक्टिविटी की वजह से भारत के लोगों की भावनाओं को अगर किसी तरह की चोट पहुंची है तो हम इसके लिए गहरा खेद व्यक्त करते हैं। और आइए वक्त है इंडिया 360 की खास पेशकश मामला क्या है का। और मामला क्या है मैं आज आपको समझाएंगे। कर्नाटक का हिजाब विवाद। दरअसल कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद की स्थिति बिगड़ती जा रही है। इस विवाद के चलते अब स्कूल कॉलेज 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने सभी छात्रों, शिक्षकों, स्कूल कॉलेज के जो मैनेजमेंट्स हैं उनसे शांति बनाए रखने की अपील की है। इससे पहले दिन भर कॉलेजों में दोनों ही पक्षों के स्टूडेंट्स प्रदर्शन करते नजर आए। शिमोगा में पत्थरबाजी के बाद धारा 144 लागू कर दी गई। वहीं इस मामले पर आज कर्नाटक हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई। कोर्ट ने साफ कर दिया कि वे भावना से नहीं बल्कि कानून के मुताबिक फैसला सुनाएंगे। कोर्ट ने साफ किया कि एक मामले में जो भी फैसला होगा वो इससे जुड़ी सभी याचिकाओं पर लागू होगा। कोर्ट बुधवार को एक बार फिर 2:30 बजे मामले की सुनवाई करेगी। इस बीच सोशल मीडिया पर इस विवाद को लेकर कई वीडियोस भी लगातार वायरल होते जा रहे हैं। और ये विवाद आपको समझाएं, दरअसल कर्नाटक सरकार की तरफ से 5 फरवरी को जारी एक ताज़ा आदेश के इर्द गिर्द ये पूरा विवाद घूम रहा है, जिसमें सरकारी स्कूलों में ड्रेस कोड के पालन पर जोर दिया गया। अब राज्य सरकार ने कर्नाटक शिक्षा कानून 1983 के सेक्शन 133(2) को लागू करते हुए कहा कि सरकारी शिक्षण संस्थानों के सभी स्टूडेंट्स ड्रेस कोड का पालन करें। निजी स्कूल प्रशासन अपनी पसंद के आधार पर ड्रेस कोड का फैसला ले सकते हैं। और सरकार के आदेश में यह कहा गया कि कर्नाटक शिक्षा कानून 1983 में कहा गया है कि सभी छात्रों को एक समान पोशाक पहननी चाहिए ताकि वो एक समान दिखें और किसी तरह का भेदभाव जैसी कोई गुंजाइश न रह जाए। और आइए और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि हिजाब विवाद की जड़ में दरअसल क्या है, क्या वजहें रहीं और सिलसिला क्या रहा इस पूरे विवाद का। देश में एक बार फिर स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर बहस छिड़ गई है और इस बार बहस के केंद्र में हिजाब है। कर्नाटक में करीब 1.5 महीने से हिजाब पहनकर स्कूल में आने को लेकर विवाद चल रहा है। हाईकोर्ट तक पहुंच चुके इस विवाद की शुरुआत जनवरी में कर्नाटक के उडुपी से हुई। विवाद की शुरुआत गवर्नमेंट गर्ल्स प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज से हुई। यहां 6 मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर स्कूल में आईं। छात्राओं ने आरोप लगाया कि कॉलेज प्रबंधन ने उन्हें क्लास से बाहर निकाल दिया। इसके बाद इन छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। एक कॉलेज से शुरू हुआ ये विवाद धीरे धीरे कुंडापुर और बिंदूर के कुछ अन्य कॉलेजों में भी पहुंच गया। विवाद को तब और हवा मिली जब हिजाब के जवाब में हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले छात्र भगवा स्कार्फ पहनकर कॉलेज आने लगे। बेलगावी, हासन, चिकमंगलुरु और शिवमोगा में कई संस्थानों ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया। कॉलेज मैनेजमेंट ने हिजाब और भगवा स्कार्फ दोनों पर ही रोक लगा दी। इसके बाद मैसूर के बन्नी मंतप्पा में हिजाब के पक्ष में लड़कियों के एक समूह के प्रदर्शन की खबरें आईं। उडुपी में जिन छात्राओं ने हिजाब के लिए प्रदर्शन शुरू किया उनका आरोप था कि उन्हें हिजाब पहने होने की वजह से कक्षा में नहीं बैठने दिया गया। वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल रुद्र गौड़ा ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि छात्राएं परिसर में हिजाब पहन सकती हैं, लेकिन कक्षा के भीतर इसकी अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि इस नियम का पालन कक्षा में एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। हिजाब को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन 1 फरवरी को कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा। यहाँ एक छात्रा ने रिट याचिका दायर कर कक्षा के भीतर हिजाब पहनने का अधिकार दिए जाने का अनुरोध किया।
जनवरी से शुरू हुए इस मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। एक तरफ जहां बीजेपी ने साफ किया है कि हिजाब धार्मिक प्रतीक है और इसके लिए शैक्षणिक संस्थानों में पोशाकों से जुड़े नियमों में छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, वहीं विपक्षी दल कांग्रेस मुस्लिम लड़कियों के समर्थन में आ गई है। इस बीच 7 फरवरी को मुख्यमंत्री ने साफ किया कि अदालत के फैसले के बाद ही उनकी सरकार कोई कदम उठाएगी। ये पहली बार नहीं है जब हिजाब को लेकर विवाद खड़ा हुआ हो। इससे पहले 2015 में केरल हाईकोर्ट के सामने 2 याचिकाएं दायर की गईं। इन याचिकाओं में अखिल भारतीय प्री मेडिकल प्रवेश के लिए ड्रेस कोड के नियम को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने सीबीएसई को उन छात्रों की जांच के लिए अतिरिक्त उपाय करने का निर्देश दिया जो धार्मिक रिवाज के मुताबिक पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं, लेकिन ड्रेस कोड के विपरीत। वहीं 2016 के एक दूसरे मामले में केरल हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनने की प्रथा एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है, लेकिन सीबीएसई ने नियम को रद्द नहीं किया। 2008 में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया। केरल के क्राइस्ट नगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्राएं नकाब पर रोक के खिलाफ अदालत में चली गई थीं। इस दौरान केरल हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्कूल प्रबंधन के यूनिफॉर्म तय करने के अधिकार को बरकरार रखा था। हाईकोर्ट के फैसले को 100 से ज्यादा शिक्षण संस्थान चलाने वाली संस्था मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी ने तुरंत लागू किया था। हिजाब को लेकर शुरू हुए इस विवाद में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। ऐसे में देखना यह होगा कि इस मामले पर हाईकोर्ट का क्या फैसला आता है और इस विवाद का अंत आखिर क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस मसले पर थोड़ी चर्चा भी कर लेते हैं और विस्तार से इस मामले को समझ लेते हैं। और इस चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव। आशुतोष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, इस पर पॉलिटिक्स हो रही है, अलग अलग इसके पक्ष हैं, उनमें हम नहीं जाएंगे। हाईकोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाएगा, स्वाभाविक रूप से हम उस बारे में कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन कानूनी पक्ष इस पूरे मामले के क्या हैं? सीधा सवाल यह है कि क्या स्कूल में हिजाब पहनने का हक संविधान में कहीं निहित है? देखिए, ये जो बनाया गया अभी रूल की हिजाब के बारे में जो इशू चल रहा है, इसमें देखिए हर एक स्टेट को अपना अपना जो है लॉ बनाने का अधिकार भी है। उसी तरह से कर्नाटका में जो है कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 में बनाया गया और उसमें सारे प्रोविजंस रखे गए कि किस तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को चलाना है, उसके क्या नियम कानून होंगे, क्या टर्म्स कंडीशंस होंगे, या किस तरीके के रूल्स और रेगुलेशंस को जो है माना जाएगा। और उसी में जो है सेक्शन 133 सब सेक्शन 2 में जो है प्रोविजन था कि एक यूनिफॉर्म जो है स्टाइल ऑफ वेयरिंग जो है उसको मेंटेन करने के लिए, यानी कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है कर्नाटका के अंदर, उनको एक सर्टेन पावर दिया गया कि आप एक यूनिफॉर्म को तय कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो किस तरीके के यूनिफॉर्म को पहन के आएंगे। अब इसमें जो हिजाब का जो इशू आया कि वो एक पर्सनल विषय है, रिलीजन का विषय है, और इसमें ये भी इशू आया कि जो हाईकोर्ट में पेंडिंग है कि आर्टिकल 25 से लेकर के 28 जो रिलीजन के बारे में बात करता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान हमें जो है अपने रिलीजन को मानने के लिए, उसको प्रोपागेट करने के लिए या उसको प्रोफेस करने के लिए जो है इजाजत देता है, और जो हमारा पर्सनल लॉ है हर एक रिलीजन का, उसको भी मानने का हक देता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो है इस तरीके का कंपेल करना ये गलत होगा। इस तरीके का पिटीशन जो है अभी पेंडिंग है कर्नाटका हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट के सामने ये इशू मेरे ख्याल से होगा डिसाइड करने के लिए कानूनी तौर पे कि क्या जो सेक्शन 133(2) है जो कहता है कि आप अपने हिसाब से यूनिफॉर्म को तय कर सकते हैं स्टूडेंट्स को के लिए, क्या वो आर्टिकल 25 का वायलेशन है? तो इस पे कोर्ट अभी मैं इस पे ज्यादा बोल भी नहीं सकता क्योंकि ये कोर्ट में मैं आपसे यही कह रहा था। मैं आपसे यही कह रहा था आशुतोष कि कोर्ट किन चीजों को मद्देनजर रखेगी? क्या कर्नाटक शिक्षा कानून 1983 का जो आपने बताया सेक्शन 133 और सब सेक्शन 2 को हवाला रखेगी, या फिर ये देखेगी कि हिजाब पहनना क्या इस्लाम का अभिन्न अंग है या नहीं, और उसके बाद फिर अपनी टिप्पणी देगी? जी देखिए, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो भी बनाया गया था 1937 में, तो उसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक मेंशन है कि नहीं कि हिजाब करके, वो भी देखना। ये सिर्फ कह देना कि कानून में ऐसा प्रोविजन है, ये भी देखना पड़ेगा कि सही में ऐसा कोई पर्सनल लॉ में ऐसा प्रोविजन है क्या।
दूसरी बात की जो कानून बनाई गई कर्नाटका जो एजुकेशन एक्ट बनाया गया वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सिग्नेचर से बना, वो जो है संविधान के जो है उसमें पूरी तरह से अनुमति के साथ उसको बनाया गया, प्रोविजन को बनाया गया। अब ये हालांकि कोई भी कानून जो बनाया जाता है स्टेट में या सेंटर में वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वायलेशन नहीं होना चाहिए कहीं से। तो अब देखिए आर्टिकल 25 कहता है कि आप जो है कोई भी रिलीजन को मान सकते हैं, प्रोपागेट कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं। अब उसके अंदर कोई स्पेसिफिकली कोई पर्टिकुलर ड्रेस या हिजाब या इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। तो अब ये कर्नाटका हाई कोर्ट को तय करना पड़ेगा। हालांकि अगर मेरा ओपिनियन, मुझे लगता है कि रिलीजन को जो है एजुकेशन या फिर पब्लिक ऑफिसेज या फिर पार्लियामेंट या इन सब जगहों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और यहाँ पे रिलीजन नाम का कोई चीज नहीं आना चाहिए। अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो वो सिर्फ इंस्टीट्यूट है, उसका सिर्फ काम है पढ़ाना। उसके नजर में हर स्टूडेंट एक है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या कोई भी रिलीजन का हो, किसी भी धर्म का हो। वहां पे मुझे लगता है कि ना किसी का पैसा दिखना चाहिए, ना किसी का धर्म दिखना चाहिए। और हर एक जो है व्यक्ति वो कॉमन लॉ के तरीके से, एक आम इंसान एक इक्वालिटी के तरीके से उसको देखना चाहिए। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 14 है वो कहता है जो लोग हिजाब के समर्थन में हैं आशुतोष, जो लोग हिजाब के समर्थन में हैं, उनका कहना है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत उन्हें ये पूरी स्वतंत्रता है और ये संविधान सम्मत स्वतंत्रता है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि भाई ठीक है, हमको अपने कपड़े पहनने का, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को उनके इम्प्लीमेंटेशन का अधिकार है। लेकिन फिर दूसरी तरफ कर्नाटक शिक्षा कानून 1983 जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें तो समान ड्रेस की जो बात कही है फिर उसका उल्लंघन हो जाएगा। तो कैसे आगे? हाँ नहीं, ये एक थिन लाइन है दोनों के बीच में। एक तरफ आर्टिकल 25 है और दूसरी तरफ जो है स्टेट का लॉ है। अब ये देखना सिर्फ एक हिजाब को लेकर के, तो देखिए ना आर्टिकल 25 में कोई क्लैरिटी है और ना ही जो है कर्नाटका एजुकेशन एक्ट में। अब इसको एक इंटरप्रिटेशन का ये विषय है। और देखिए जैसे कि केरला हाई कोर्ट का भी आपने एक अच्छा एग्जांपल उदाहरण दिया, जिसमें कि उन्होंने भी यही माना कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ये उनको ही स्वतंत्रता दे देनी चाहिए कि एजुकेशन के लिए क्या सही होगा। और चूंकि उनको सर्टेन पावर्स दिया गया है कानून के तौर पे, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, तो वो एक डिसाइड करें कि जो एजुकेशन है वही प्रायोरिटी होना चाहिए, पढ़ाई जो है शिक्षा वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन आशुतोष इसी में केरल हाई कोर्ट ने ही 2016 में आमना बशीर बनाम जो सीबीएसई मामला हुआ था उसमें कहा था कि हिजाब पहनने को एक जरूरी धार्मिक प्रथा माना था कोर्ट ने। हालांकि सीबीएसई ने उस पर ज्यादा एंटरटेन नहीं किया, बट रूलिंग है 2016 की इस तरह की भी। जी, इस तरह की भी रूलिंग्स आई थी, लेकिन ये हालांकि ऊपर नहीं गया, ये सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता था ये पूरा मामला। और देखिए कुछ चीजें हैं जहां पे अथॉरिटीज को भी सर्टेन पावर्स पे रखना चाहिए, जो मेरा अपना मानना है। और कर्नाटका हाई कोर्ट ये सारे पहलुओं को जो है देखते हुए एक कोई फैसला सुनाएगा कि क्या ये हिजाब को अलाउ करने से या नहीं करने से उसमें जो है किस तरीके का इम्पैक्ट आता है, या किसी का जो रिलीजियस सेंटीमेंट है वो भी हर्ट नहीं होना चाहिए। और साथ में जो है एजुकेशन या एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और पूरे मामले को मुझे लगता है कि पॉलिटिसाइज तो खैर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये अथॉरिटीज का काम है कि उसको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, जो वो कर भी रहे हैं। बहुत जगह आर्टिकल 144 लगाया गया, सेक्शन 144 लगाया गया और कंट्रोल किया गया लॉ एंड ऑर्डर को, और ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और कोर्ट तो इस पर क्या फैसला देगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, और एज ए सोसाइटी हम सबको ऐसे जो संवेदनशील मसले होते हैं उन्हें मैच्योरिटी से बिल्कुल हैंडल करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात यही है कि भाई शिक्षा के मंदिर को आप मजहबी कट्टरता का अगर अखाड़ा बना देंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। एक तरफ आप देश को आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह से मजहबी कट्टरता का अखाड़ा स्कूल्स बन जाएंगे तो वो भी ठीक नहीं है। बहरहाल देखते हैं इसमें कोर्ट क्या कहता है। लेकिन आशुतोष श्रीवास्तव ने अपने ओपिनियन यहाँ पर रखे, इस मसले पर रोशनी डाली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, आपने वक्त निकाला।